गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 4.4। ये देखते हैं 4.4 का पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कर लो। यानी मूल का अस्तित्व ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हम पहले ही बता दिए हैं आपको। इसका होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब देखिए बराबर बी की जगह पर क्या है, ए होता है, बी होता है और ई सी होता है। तो बी की जगह पर हम लोग दिया है -3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे। -4 गुना ए में क्या है 2 है, गुना सी में क्या है 5 है। अब देखिए बराबर -3 में -3 करके कितना होगा, 3 का 9 माइनस प्लस 9 हो गया माइनस 4 का 8, 8 5 40 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -31। प्लस में है माइनस में, तो अधिक में से कम घटा कर अधिक का साइन लगा दिया जाता है। 40 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 31। उसके बाद माइनस वाला अधिक है तो माइनस का साइन लगा यहाँ पर 31। देखिए यदि डी का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो उसको कहते हैं अस्तित्व में है। यदि 0 से नीचे है यानी माइनस में तो उसको लिखते हैं अस्तित्व में नहीं है। यहाँ पर क्या है डी बराबर -31, तो ऋणात्मक हो गया, इसलिए लिख देंगे मूल का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व में नहीं है। अब देखिए इससे अगला वाला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 दिया है। इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो b बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए b की जगह पर क्या है 4√3 है, तो हो गया 4√3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 है, तो -4 गुने ए में क्या है 3, तो 3 हो गया, गुने सी में क्या है 4। अब देखिए 4√3 में 4√3 से गुना करेंगे, यानी इसका क्या होता है सेम संख्या में 2 बार गुना कर देना है। 4 पे 16, 16 या 48 होगा, हो गया 48। यदि किसी को नहीं करने आएगा तो देखिए यहाँ पर कर देना है 4√3 गुना 4√3, तो √3 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आता है, गुना 4 में 4 से करेंगे तो 4 गुना 4 गुना 3 हो गया। 4 पे 16, 16 या 48, यही हो गया। देखो माइनस 4 पे 16, 16 या 48, तो हो गया 0, दोनों 48 48 कट जाएगा तो 0 हो गया, प्लस माइनस। तो आप देखिए अभी जस्ट बोले हैं कि यदि माइनस में आ जाए तो लिखेंगे मूल का अस्तित्व नहीं है, यदि 0 आए तो मूल का अस्तित्व है, या प्लस में तो मूल का अस्तित्व है। बी का मान प्लस में आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तभी मूल का अस्तित्व होता है। ठीक है, लिखेंगे अस्तित्व है, अस्तित्व है, क्योंकि डी का मान ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है। अब देखिए जब ऋणात्मक नहीं है तो इसका क्या करना है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, मूल भी ज्ञात करना है यदि अस्तित्व है तो। अब मूल का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। देखिए -b तभी में क्या है -4√3, फॉर्मूला का भी माइनस है, फॉर्मूला में माइनस बाहर लिख दीजिए, प्लस माइनस √d में क्या है 0 है, तो हो गया 0 बटे 2a, 2 गुना ए में कितना है 3 है, तो 3 हो गया, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया 4√3 प्लस माइनस 0 निकालेंगे तो √0 खत्म हो गया, तो बचा का 3 और 6, इसको काटना चाहें तो कट जाएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2√3 बटे 3, कितना गया, तो अल्फा का मान हो गया 2√3 बटे 3। इसको और चाहे तो और भी काट सकते हैं, यहाँ पर देखिए काट रहे हैं इसको, 2√3 बटे √3 गुना √3,
रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इतना की जगह इतना ये 3 की जगह रूट 3 भी लिख सकता है। तो एक रूट 3 से रूट 3 कट गया तो क्या बचा 2/√3। कैसे भी लिख सकते हैं इसको। तो हो गया 2/√3। अब बीटा का मान क्या होगा 2/√3। अच्छा दोनों का मूल सेम ही आ गया है। हाँ याद रखना है यदि d का मान 0 आ जाए तो मूल उसका दोनों बराबर ही होता है। तो d का मान 0 आया था तो इसलिए जितना मूल अल्फा का मान जितना आया है उतना ही बीटा का मान आया। ठीक है। दूसरा देख चुके पहला का, आप देखिए तीसरा नंबर। हम देखिए पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x² - 6x + 3 बराबर 0 दिया। ठीक है। तो इसका पहले अस्तित्व देखेंगे तो d बराबर b² - 4ac। डी में क्या है डी में है -6 तो -6 का स्क्वायर -4 गुना ए में क्या है 2 गुना सी में क्या है 3 है तो 3 हो गया। -6 गुना -6 करेंगे तो क्या होगा 6 का 36 माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 8 का 24। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हो गया 6 6 12 आ गया। डी का मान हम लोग का 12 आ गया। 12 है तो क्या अस्तित्व में है क्योंकि प्लस में दिया है ना तो मूल का अस्तित्व है तो लिख देंगे अस्तित्व है। अस्तित्व में है। अब देखो अस्तित्व है तो क्या करेंगे इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है x बराबर -b ± √d/2a बराबर। देखिए -b तो b में क्या है -6 माइनस इधर भी है माइनस बाहर भी है प्लस माइनस √d में क्या है 12 है बटे 2a 2 गुना ए में क्या है ए में दिया है 2। अब देखिए इसको -6 और उसके पहले माइनस हो गया प्लस 6 प्लस माइनस √12 बटे 2 दूनी के 4 कितना हो गया। अब देखिए इसको और तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं हम लोग 6 प्लस माइनस 12 है ना तो 12 का हम लोग लिख सकते हैं 2√3 बटे 4। अब देखिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा अल्फा बराबर 6 प्लस 2√3 बटे 4 इतना हो गया अल्फा का मान। और बीटा का मान हो जाएगा 6 माइनस 2√3 बटे 4। प्लस वाला ले लेंगे तो अल्फा हो जाएगा माइनस वाला ले लेंगे तो बीटा हो जाएगा। प्लस माइनस है ना प्लस वाला ले लिए तो अल्फा हो गया माइनस वाला ले लिए नीचे वाला माइनस है माइनस ले लिए तो क्या हो जाएगा बीटा। बीटा बराबर इतना आ गया। पहला का तीसरा देख चुके हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूसरा में निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उनके दो बराबर मूल हो। निकल रहा है उसका मूल क्या है बराबर दिया है। ठीक है। इसमें यहाँ पर k दिया है ना इसी का मान ज्ञात करें। ठीक है। k का मूल कब बराबर होता है जब d का मान हम लोग का 0 आ जाता है तभी बराबर होता है। यानी इनडायरेक्टली कह रहा है कि d का मान क्या है 0 दिया है। ठीक है। तो देखिए d का फॉर्मूला बैठा दें क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। तो ये हो गया b की जगह पर क्या है b की जगह पर है k ये हो गया k का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए में क्या है 2 गुना सी में क्या है 3 बराबर 0। ये हो गया k² माइनस 4 दूनी का 8 8 का 24 ये हो गया 24 बराबर 0। k² बराबर इधर -24 है तो उधर चलेगा तो क्या हो जाएगा +24 k बराबर ये स्क्वायर इधर है तो उधर चलेगा तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। ये हो गया 24 प्लस माइनस हो गया। ठीक है। इसको यदि छोटा करना चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते k बराबर प्लस माइनस 2 गुना 2 ये हो गया 4 गुना 2 तो 8 8 का 24 ठीक हो जाएगा हम लोग का k बराबर प्लस माइनस 2 में से 2 एक बाहर निकल गया 2 है तो 3 दूनी के 6 हो गया 2√6 प्लस माइनस हो गया। बुक में ये आंसर दिया हुआ तो ये भी सही है और नहीं तो भी दिया है तो ये भी सही है। ठीक है। के का मान ज्ञात कर रहा था
यहाँ पर लिखा था के का मान ज्ञात करें, तो के का मान हम लोग फाइनली ज्ञात कर चुके हैं। अब देखिए दूसरा क्या दिया है के एक्स कोश में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है। तो इसको पहले कोश दिए तो गुना कर देना है। के एक्स में एक्स से करेंगे तो क्या देगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स में 2 से करेंगे तो क्या देगा हो जाएगा 2 के एक्स, उसके बाद प्लस 6 बराबर 0। इसके लिए क्या हो जाएगा, मुझे बराबर कर रहा है 30 का मान क्या हो जाएगा 0, तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो हो गया डी का मान देखिए ये हो गया फॉर्मूला डी का। अब बी के कितना दिया 2 के, तो हो गया 2 के का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए में क्या दिया है के गुना सी में क्या है 6 बराबर 0। तो हो गया हम लोग का 2 2 का 4 के स्क्वायर माइनस यहाँ पर 6 को 24 के बराबर हो गया 0। देखें यहाँ पर -2 के एक स्थान आते हैं तो माइनस हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, माइनस में प्लस हो जाएगा। यहाँ 4 के करोगे। अब देखिए इसको कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो 4 के निकाल सकते हैं कॉमन। 4 के निकालने में 4 के स्क्वायर में से 4 के निकाल देंगे तो क्या बचेगा, केवल के बचेगा माइनस 24 के में 4 के से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकालने में तो भागा देते हैं उसको, ठीक है। तो हो जाएगा 6 6 पर बचेगा बराबर हो गया 0, के माइनस 6 बराबर 0। इधर गुना में है 4 के तो इधर आ गया भागा में बटा में 4 के 0 में भागा दे देंगे 4 के से तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा 6 बराबर इधर -6 है तो उधर चलेगा तो क्या हो जाएगा +6। के का मान आ गया के बराबर 6 आ गया है, ठीक है। दूसरा का के का मान निकालना था, के का मान निकाल चुका है। के का मान निकालने के मान आ गया हम लोग 6। फाइनली एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस अगला वाले वीडियो में हम लोग इस अगला वाला क्वेश्चन देंगे। यदि बीच में कहीं पर डाउट आया होगा तो डाउट कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। इस अगला वाला वीडियो में हम लोग आपका डाउट का सोल्यूशन कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर।